अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेसन में हम ऑटोकैड आर्किटेक्चर 2017 के कुछ न्यू फीचर्स के ऊपर डिस्कस करेंगे जो कि सिर्फ और सिर्फ ऑटोकैड 2016 में न्यू फीचर आए हैं, जिनमें आप अपने ऑब्जेक्ट को अलाइन कैसे कर सकते हैं, उसकी कुछ टेक्निक्स हैं। उसके लिए मैं ऑटोकैड को मैं ओपन करता हूँ और मैं यहाँ से फॉर एग्जांपल सबसे पहले मैं जो है तो कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉ करता हूँ। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ आज के लेसन में हमने जो है तो अलाइनमेंट में कौन कौन सी चीजें देखी है। आज के लेसन में हमने अलाइन, रिपोजिशन फॉर्म और यहाँ पे स्पेस इवनली, सेंटर एंड डिवाइड, इन चीजों के ऊपर डिस्कस करने। तो सबसे पहले आपके पास अलाइन का ऑप्शन है। तो अलाइन का ऑप्शन क्या काम करता है, इसके लिए मैं फॉर एग्जांपल एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ, एक और रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ, बल्कि स्क्वायर शेप ड्रॉ कर लेता हूँ, स्क्वायर शेप। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास ये जो स्क्वायर शेप है ये इसके साथ बिल्कुल अलाइन हो जाए। तो इसको इसके साथ अलाइन करने के लिए मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और यहाँ से मैं अलाइन पे क्लिक करूंगा। इस स्क्वायर शेप को मैं सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से राइट क्लिक करता हूँ और इसका ये कॉर्नर जो है तो मैं यहाँ पे एडजस्ट कर लेता हूँ, या फिर आप देखें मैं इसको चाहता हूँ ये यहाँ पे आ जाए। दूसरा कॉर्नर जो है उसको मैं चाहता हूँ ये यहाँ पे आ जाए और इसको मैं जो एंटर करता हूँ। तो अब मुझसे दो ऑप्शन पूछ रहा है, कह रहा है कि आप इस ऑब्जेक्ट को जो है तो आप नॉर्मली अलाइन करना चाह रहे हैं, या फिर आप चाहते हैं कि ये ऑब्जेक्ट जो है इसका स्केल बढ़ जाए, अलाइनमेंट के लिहाज से इसका स्केल बढ़ जाए, ये साइज इसका बड़ा हो जाए। तो मैं चाहता हूँ नहीं, इसका स्केल ना बढ़े, ये जस्ट अलाइन हो जाए। तो मैं नो पे क्लिक करता हूँ, देखें ये इसके साथ बिल्कुल अलाइन हो चुके हैं, देख सकते हैं। अब इसका जो दूसरा ऑप्शन है उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। अलाइन पे मैं क्लिक करता हूँ, इसको सिलेक्ट करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ और इसको मैं इसके इस कॉर्नर के साथ और यहां से इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ मैं जोड़ देता हूँ, एंटर करता हूँ। दूसरा ऑप्शन जो कह रहा था कि आप इस ऑब्जेक्ट का स्केल भी बढ़ाना चाह रहे हैं इसके अलाइनमेंट के लिहाज से, तो मैं एक चाहता हूँ यस, मैं इसका स्केल बढ़ाना चाह रहा हूँ। तो मैं यस पे क्लिक करता हूँ, तो देखिए इसका स्केल भी बढ़ चुका है, इस ऑब्जेक्ट का स्केल बढ़ चुका है, बिल्कुल इसके साथ अलाइन हो चुके हैं। तो ये एक अलाइनमेंट का आपके पास मेथड है, किसी भी ऑब्जेक्ट को अलाइन कैसे करते हैं। नेक्स्ट आपके पास अलाइनमेंट में आ जाते हैं। इसी तरह आपके पास एक और ऑप्शन है अलाइनमेंट का। फॉर एग्जांपल मैंने यहां से इसको जो है तो एक्सेंटर करता हूँ और यहां से इन तीन ऑप्शन को डिलीट करता हूँ, एक आर्क ले लेता हूँ, रोटेट आर्क और एंटर करता हूँ। थोड़ा सा इसको रोटेट करता हूँ ताकि आपको जब रोटेट हो तो आप पता चले। अब जैसे ये रोटेट किया हो देखिए, अब इसको मैं इसके साथ अलाइन करना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, दोबारा से जो है तो मॉडिफाई में जाता हूँ और यहाँ से अलाइन पे क्लिक करता हूँ, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ। इसका मैं ये जो कॉर्नर है, इस कॉर्नर को मैं चाहता हूँ ये यहाँ पे इसके साथ आ जाए, ये जो कॉर्नर है ये यहाँ पे इस पॉइंट पे आ जाए, एंटर करता हूँ। वही ऑप्शन कह रहा है कि आप इसको जो है तो इसके अलाइनमेंट के लिए आप इसका स्केल बढ़ाना चाह रहे हैं या नहीं बढ़ाना चाह रहे, तो मैं नो करता हूँ, तो इसका स्केल नहीं बढ़ा और ये यहाँ पे एडजस्ट हो चुके हैं। अगर इसका स्केल बढ़ाना चाहेंगे तो क्या करेगा वो देखते हैं। उसके लिए दोबारा से मैं इसके अलाइनमेंट पे क्लिक करता हूँ, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, इसको इस पॉइंट पे, इसका ये जो पॉइंट है इसको यहाँ पे मैं अलाइन करता हूँ और मैं चाहता हूँ इसका स्केल भी साथ में बढ़ जाए, एंटर करता हूँ। अब कह रहे हैं स्केल आप इसका बढ़ाना चाह रहे हैं, यस मैं स्केल बढ़ाना चाह रहा हूँ, यस करता हूँ। देखिए इसके अलाइनमेंट यहाँ पे बढ़ गई और उसका स्केल भी बढ़ गया। तो ये आपका अलाइनमेंट के कुछ ऑप्शन है। इसी तरह नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन आ जाते हैं जी, यहाँ पे अलाइनमेंट के बाद है यहाँ पे रिपोजिशन फॉर्म है। रिपोजिशन फॉर्म क्या होती है कि मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक और रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ, जो भी चीज ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे अलाइन की तरह ही है, अलाइनमेंट इससे अच्छा ऑप्शन है। इसको मैं इसके साथ जोड़ना चाह रहा हूं, तो उसके लिए आप यहाँ से जो है तो रिपोजिशन फॉर्म आप यूज कर सकते हैं। तो रिपोजिशन फॉर्म पे मैं क्लिक करता हूँ, अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ और इसको यहाँ से सिलेक्ट किया, ऑब्जेक्ट को राइट क्लिक किया, यहाँ से यहाँ तक इसको रिपोजिशन फॉर्म में लाना चाह रहा हूँ। दोबारा से मैं क्लिक करूंगा तो देखिए ये बस क्या हो गया, यहाँ पे से जुड़ गया। तो ये रिपोजिशन फॉर्म होती है। नेक्स्ट इसी तरह आपके पास आ जाता है रिपोजिशन बाद है स्पेस, जो आपका स्पेस इवनली। अब मैं चाह रहा हूँ कि इसका स्पेस ज्यादा बढ़ जाए। आप इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, राइट क्लिक, इस कॉर्नर से आपको सही पता चलेगा। अब ये जो कॉर्नर है, इस कॉर्नर में क्या करता हूँ, इसका ये जो कॉर्नर है, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक इसको मैं जोड़ता हूँ। दोबारा से क्लिक करूंगा, देखें ये यहाँ तक आया है और इसका स्पेस बढ़ गया और यहाँ पे देखें इसका स्पेस बिल्कुल से जुड़ गया। और आप अगर इसका स्पेस और ज्यादा करना चाह रहे हैं, बढ़ाना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ पे इसको सिलेक्ट करें,
राइट क्लिक और इसको यहां से लेकर तो यहां तक मैं इसका स्पेस बढ़ाना चाह रहा हूँ, क्लिक करता हूँ, देखें इसका स्पेस बढ़ गया। तो ये आपस यहाँ पे इसका ऑप्शन है। नेक्स्ट आपके पास सेंटर। सेंटर का फंक्शन क्या होता है? सेंटर का फंक्शन होता है कि मेरे पास फॉर एग्जांपल अब ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, इसको मैं मूव करता हूँ, एम एंटर, यहाँ पे मूव कर लिया और इसका मैं कॉपी कर लेता हूँ इस ऑब्जेक्ट को। ओके, अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास ये जो ऑब्जेक्ट है ये इन दोनों के सेंटर में आ जाए। ये जो ऑब्जेक्ट है ये बिल्कुल इन दोनों के सेंटर में आ जाए। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि आप इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पे जाएं और इसको सेंटर पे क्लिक करें। आप अपने उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करें, कौन से ऑब्जेक्ट के सेंटर में लाना है? यहां से इस ऑब्जेक्ट के और इस ऑब्जेक्ट के सेंटर में लाना है। लाने के बाद आपने दोबारा यहां से यहां तक दोबारा उस पॉइंट में लेके जाए तो देखिए ये बिल्कुल सेंटर में आ गया। देख सकते हैं, मैं दोबारा से आपको बताता हूँ। यहां से यहां तक और फिर यहां तक, देखें तो ये क्या हो गया? सेंटर में आ गया बिल्कुल। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट में जब क्लिक करें तो इस पर दोबारा क्लिक ना करें, इसको फिर दोबारा यहां से यहां पे लेके जाएं, क्लिक करें, तब ये वापस बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। दोबारा इस पे दोबारा क्लिक करेंगे तो ये बिल्कुल यहाँ पे वापस चला जाएगा। तो ये आपस यहाँ ऑब्जेक्ट क्या हो गया जी? सेंटर में आ गया। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है सेंटर के बाद डिवाइड। मेरे पास ये जो ऑब्जेक्ट है इस ऑब्जेक्ट को मैं दो हिस्सों में डिवाइड करना चाह रहा हूँ। ये जो ऑब्जेक्ट है इसको मैं दो हिस्सों में डिवाइड करना चाह रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे क्लिक करके तो मैं यहाँ पे डिवाइड पे क्लिक करूंगा, अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूंगा, राइट क्लिक, इसको इस पॉइंट से मैं डिवाइड करना चाह रहा हूँ। तो ये देखिए ये दो हिस्सों में कन्वर्ट हो चुका है। ये इसका अलग पार्ट आ गया और ये इसका अलग से पार्ट आ गया। इसका अलग से पार्ट आ गया। तो अब इसे आप यहां से देखिए मूव करें, देखिए तो ये डिवाइड हो चुके हैं। तो ये आपके पास कुछ ऑप्शन होते हैं। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आया होगा। आप इसको बार बार अप्लाई करें, बार बार इनको अप्लाई करके देखें। तो नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।